हे गाइस, अगर आपने गलती से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया है तो घबराए नहीं, इस वीडियो को पूरा वॉच करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपका 90% उम्मीद है कि आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। 90% मैं इसलिए बोल रहा हूँ, 100% मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि उसके पीछे भी एक रीज़न है जो कि इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं टेक सैटेलाइट। सो गाइस, जब भी कोई व्यक्ति दूसरे के अकाउंट में गलती से पैसा ट्रांसफ़र कर देता है तो उसको ऐसे में लगता है कि अब जो पैसा मैंने भेज दिया उसको वापस नहीं वो आ पाएगा। और ज़्यादातर लोग यहीं पे गलती करते हैं, उसमें कोई भी वो प्रोसेस नहीं करते हैं जिससे कि उसका पैसा पूरी तरह से डूब जाता है। सो गाइस, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि कैसे आप किन किन तरीके से उन पैसे को वापस ला सकते हैं। इस वीडियो को हम 4th स्टेप में कवर करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की। आपको फर्स्ट स्टेप क्या करनी है? तो सबसे पहले जब भी आपका कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो आपके मोबाइल पे एक मैसेज आता है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इस तरह का आपको आपके मोबाइल पे मैसेज आता है जिसमें कि आपका जो पैसा कटता है वो डेबिट का मैसेज होता है एक तरह का, जिसमें कि आपका जितना अकाउंट से पैसा कटता है वो एक तरह का डेबिट का आपका यहाँ पे मैसेज होता है। लेकिन अगर आप इस मैसेज को ध्यान से देखेंगे तो उसके नीचे में आपको एक टोल फ्री नंबर दिया रहता है जिसमें कि आप कॉल करके इंस्टेंट कंप्लेन वहाँ पे रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो ये नंबर बेसिकली इसीलिए दिया जाता है क्योंकि जब भी कभी फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो जाता है या गलत ट्रांजैक्शन हो जाता है तो इसके लिए आपको यहाँ पे कंप्लेन करने के लिए यहाँ पे नंबर दिया जाता है। तो आपको इंस्टेंट करनी क्या है? सबसे पहला काम कि तुरंत आपको इस नंबर पे कॉल करके यहाँ पे कंप्लेन कर देनी है। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा गाइस कि अगर आपका ट्रांजैक्शन इनकम्प्लीट रहा होगा, यानी कि आपने जो पैसा भेजा अगर वो प्रोसेस में होगा और सामने वाले के अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ होगा तो आपको यहाँ पे इंस्टेंट पैसा आपको रिफंड मिल जाएगा अगर आप इस नंबर पे कॉल करके यहाँ पे कंप्लेन करते हैं। तो अब बात करते हैं सेकेंड स्टेप की। तो यहाँ पे अगर मान ली आपको मैसेज रिसीव नहीं हुआ है, कोई भी आपका डेबिट का मैसेज रिसीव नहीं हुआ है तो आप क्या करेंगे? तो गाइस, सिंपली आपको अपने कस्टमर केयर में कॉल करनी है और कॉल करके वहाँ पे बताना है कि आपका ऐसे ऐसे पैसा कट गया है। तो वहाँ पे आपको पूरा डिटेल अपना बतानी है कस्टमर केयर को और वहाँ पे आपको एक कंप्लेन रजिस्टर्ड करवानी है। तो इस तरह से गाइस आप सेकेंड स्टेप में कस्टमर केयर में कॉल करके वहाँ पे आपको कंप्लेन करनी है। सो गाइस, कई बार होता क्या कि कस्टमर केयर कंप्लेन नहीं ले पाता है किसी कारणवश, तो आपको यहाँ पे थर्ड स्टेप अप्लाई करनी है। तो चलिए अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की। तो थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है? आपको अपना बैंक जाना है और बैंक में जाके आपको एक रिटर्न कंप्लेन लिखना है। रिटर्न कंप्लेन में आपको लिखना क्या है? वहाँ पे आपको अपना सारा डिटेल देना है और आपको वहाँ पे लिखना है आपके अकाउंट का सारा डिटेल देना है और जिस अकाउंट में आपने पैसा ट्रांसफ़र किया है अगर उसका डिटेल है तो उस अकाउंट का भी डिटेल आपको यहाँ पर देनी है और वहाँ पे आपको एक रिटर्न कंप्लेन लिखनी है। अब रिटर्न कंप्लेन आप कैसे लिखेंगे वो भी इस वीडियो में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देनी है गाइस कि आपने जो ट्रांजैक्शन किया है गलत ट्रांजैक्शन वो किस अकाउंट में किया है, यानी कि खुद के ही बैंक में, यानी कि आपका जो बैंक है और उसका जो बैंक है वो सेम है, तब तो आपको एक ही बैंक में आपको रिटर्न कंप्लेन देना होगा। अगर आपने दूसरे किसी बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया है, गलत पैसा ट्रांसफ़र कर दिया है, तो आपको उस बैंक में भी जाके यहाँ पे आपको रिटर्न कंप्लेन देना होगा। तो इस तरह से गाइस आप बैंक में जाके रिटर्न कंप्लेन दे सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं किस कंडीशन में कितना पॉसिबिलिटी होता है पैसा वापस आने की। तो अगर आपने यूपीआई ट्रांजैक्शन किया है तो यूपीआई ट्रांजैक्शन में पॉसिबिलिटी थोड़ा सा कम होता है, 90% जो मैंने आपको बताया था कि आपका यहाँ पे पॉसिबिलिटी 90% यहाँ पे आपका होता है। दूसरी बात कि अगर आपने खुद के ब्रांच में ही किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया तो यहाँ पे आपका 100% पॉसिबिलिटी होता है कि आपको पैसा वापस मिल जाएगा। सो चलिए अब जानते हैं कि रिटर्न कंप्लेन कैसे लिखनी है। तो रिटर्न कंप्लेन आप घर पे ही लिख के रख सकते हैं और बैंक में जाके आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो रिटर्न कंप्लेन लिखने के लिए आप एक प्लेन पेपर ले लेंगे और उसमें आप लिखेंगे, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे मैं पढ़ के आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे आपको ऊपर में लिखना है महोदय, उसके बाद नीचे में आपको लिखना है विनम्र निवेदन है कि मेरा आपके बैंक में बचत खाता है, मैंने गलती से किसी दूसरे खाते में रुपये भेज दिए हैं जिसका खाता नंबर, वहाँ पे आपको खाता नंबर डालना है जिस भी खाते में आपने पैसा भेजा है, जिसकी जमा राशि आपने कितना पैसा भेजा है वो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ लिखेंगे अतः आपसे निवेदन है कि यह राशि पुनः प्राप्त करने में सहायता करें, इसके लिए मैं सदा आभारी बना रहूँगा, ये आप लिखेंगे। नीचे धन्यवाद लिख देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे अपना पूरा नाम, यहाँ पता, बैंक अकाउंट नंबर अपना आप डालेंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर अपना डालेंगे और यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर देना है।